आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लोयर स्टडी पर। गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है? गुड आफ्टरनून है, सॉरी, शाम वाले बैच की आदत है ना। ये आज का डाउट फीचर तो मुझे लगता है देखो हर बच्चे को पता होगा, है ना। इसके अंदर पहले सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग के डाउट पूछ सकते थे, अब इसके अंदर इंग्लिश भी इंक्लूड हो गई है। ठीक, आप अपने डाउट की फोटो खींच के भेज सकते हैं, एक टाइम पे 3 डाउट इसके अंदर भेज सकते हैं आप। अपनी प्रेफर्ड लैंग्वेज में आंसर ले सकते हैं, और अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है आंसर से तो रिक्वेस्ट रिव्यू भी कर सकते हैं। एक सेकंड भाई, स्लाइड। चलो जी, आ जाओ, करते हैं शुरुआत। आज तो आवाज ठीक आ रही होगी, माइक आ गया आज अपना। चलो जी, जो बच्चे नए हैं एक बार ध्यान से सुन लीजिए। ये है मेरा पूरा तामझाम जितना मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी पे। दोपहर को 2:30 से 3:30 के अंदर मैं फ्री क्लास लेता हूँ, और ऐसा नहीं है कि ये फ्री क्लास है, पेड नहीं है, तो इसमें मतलब बकवास कंटेंट या कोई मतलब नहीं, ऐसा कंटेंट पढ़ाया जाता है। इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस होते हैं, ठीक है। सीजीएल, सीपीओ, स्टैनो, सीएचएसएल, जितने पेपर होते हैं ये एसएससी वाले फील्ड के सारे सीडीएस के पेपर डिस्कस करे मैंने। तो इसके अंदर प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस होते हैं, कभी सेट लगाए जाते हैं, है ना। कुछ मॉक में क्रिएट कर लेता हूँ, काफी सारे प्रीवियस ईयर का मिक्स कर करा के। तो ऐसे वाले इसके अंदर सेट डिस्कस होते हैं 2:30 से 3:30 में। ये कभी अनअकैडमी स्पेशल पे होती है क्लास, कभी मेरे यूट्यूब चैनल पे होती है। अच्छा, 12:30 से 2 जो अभी आप क्लास देख रहे हैं, इस पे ये वॉइस नरेशन के अभी मेंस के चलते डिमांड थी, इसलिए इस टाइम पे ये बैच आ गया। अदरवाइज इस पे हमेशा वोकैब या फिर प्रैक्टिस बैचेस आएंगे। जैसे अब 4 मई को प्रैक्टिस बैच लॉन्च होगा नया, मेंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये आप इंडिविजुअल मेरा मेरा भी लगा सकते हो। बाकी अगर इसके अंदर कॉम्बिनेशन बनाना है, टाइमिंग जिसमें क्लैश ना हो, तो अभिनय सर का बैच है 25 अप्रैल से, उनकी क्लासेस शुरू हो रही है उसमें, वो भी मेंस को टारगेट करके प्रैक्टिस बैच टाइप का है वो भी। और मेरी इसके अंदर 4 मई को शुरू होंगी। हर चैप्टर के एरर करेंगे अपन इसके अंदर, क्लोज टेस्ट और अपनी पीक्यूआरएस की भी क्लास करेंगे। बेसिकली इस बैच का टारगेट ये होगा कि जितने आपने रूल पढ़ रखे हैं वो आपके रिवाइज हो जाएं, प्लस में आपको कुछ सीखने को नया भी मिल जाएगा। और जो आपके डाउट्स वगैरह होते हैं प्लिंटू पैरामाउंट के और इन किताबों के, जब आप प्रीवियस ईयर लगाते हो कुछ डाउट्स होते हैं, वो भी अपन टैकल कर लें, ठीक है जी। 4 से 6 जो टाइमिंग है ये मेरा ग्रामर बैच का टाइमिंग है। 4 to 6 का जो टाइमिंग है ग्रामर बैच का टाइमिंग है। इस टाइमिंग का जो नया बैच है वो 25 मई को आएगा। मैं वो वाला टीचर नहीं हूं कि एक चैप्टर पढ़ाओ फिर कह दो नया बैच, फिर चैप्टर पढ़ाओ कह दो नया बैच, ठीक है। अभिनय सर का 28 अप्रैल से हो गया क्या? पहले 25 अप्रैल थी डेट यार, चलो कोई बात नहीं, 28 अप्रैल लिख लो। अच्छा, रीशेड्यूल कर दी उन्होंने, ठीक है कोई बात नहीं, 28 से होनी होगी। 25 मई को मेरा नया बैच आएगा। 2 महीने में एक बैच लॉन्च करता हूँ। मार्च में आया था, मई में आया, अब अगला जुलाई में आएगा। मेरा वो वाला सिस्टम ही नहीं है कि बैच को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में बांट दूं ताकि फिर बच्चा आए पार्ट 3 में। सर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सर ये लिंकिंग वर्क क्या होती है, बेचारा 2-2, 3-3 साल भटकता रहेगा, उसको समझ में नहीं आएगा उसके साथ क्या मजाक हो रहा है। तो बिल्कुल बेसिक से शुरुआत होती है भैया, 2 महीने का बैच होता है, जो भी इंटरेस्टेड हो लगा सकते हैं।
आइए जी, श्री गणेश करते हैं जी नरेशन का। वॉइस अपना कंप्लीट कर लिया था अपन ने, अब अपन नरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। नरेट करने का मतलब होता बताना, नरेट करने का मतलब होता जी बताना, कहना। दो टाइप की नरेशन होती है, या कह लो दो टाइप की स्पीच होती है। दो टाइप से स्पीकर अपनी बात को कह सकता है ना। एक तो डायरेक्ट स्पीच, किसी ने जो बात बोली बिल्कुल वही के वही, जो उसने वर्ड बोले बिल्कुल वही के वही वर्ड यूज कर दोगे तो डायरेक्ट स्पीच। अगर उसकी बात को अपने शब्दों में कहो, मीनिंग चेंज नहीं करना, बस उसकी बात को अपने शब्दों में कहोगे तो इनडायरेक्ट स्पीच। एग्जांपल से समझिए, एग्जांपल से समझिए। मान लो सिचुएशन इमेजिन करना, सिचुएशन इमेजिन करना। मान लो ये तीन लोग हैं, एक है कुणाल, ठीक, एक मैं हो गया, ये अमन। कुणाल की मुझसे कुछ बात हुई, कुणाल की मुझसे कुछ बात हुई, ठीक है। फिर मैंने बाद में यही वाली बात जाके अब सुरेश को बताई मैंने, ठीक है। ये वाला बंदा कुणाल है, ये वाला बंदा अमन है, और अमन ने ही बाद में जाके ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, ये बात जाके बताई सुरेश को। एग्जाम्पल से समझिए। अब मान लो हम दोनों के पास एक किताब थी, हम एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे कुछ, तो मैंने कहा तूने क्वेश्चन कर लिया क्या, या ये वाले क्वेश्चन के बारे में क्या विचार है तेरा, ये वाला करें अब। तो कुणाल कह रहा है मैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। कुणाल क्या कर रहा है, मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मैं इसके साथ कोई वही एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ, वही सेम सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन वगैरह। तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तो कहता है यार मेरे से तो नहीं हो रहा, मेरे से तो नहीं हो रहा, तेरे से हुआ, कहता मेरे से भी नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे से भी नहीं हुआ। तो कुणाल से हुआ क्या ये क्वेश्चन, हाँ यार कुणाल कह रहा था, कुणाल कह रहा था। अब देखो दो ऑप्शन है बोलने के, एक तो मैं कुणाल की लाइन बिल्कुल ऐसी कैसे बोल दूं, कुणाल कह रहा था मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, कुणाल कह रहा था मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर चुका हूँ, तो ऐसा बोल दूं मैं, ठीक है। या फिर अभी कुणाल तो यहाँ पे है नहीं, अभी कुणाल तो यहाँ पे है नहीं ना, उसको थर्ड पर्सन मान के अपनी बात को कहूं, क्या कहूं, कुणाल कह रहा था उसने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कुणाल कह रहा था कि उसने वो क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था। तो जब आप स्पीकर की बात को एग्जैक्ट वैसे का वैसा ऐसे इन्वर्टेड कॉमा में डाल के बोल देते हो, ये कहलाती है डायरेक्ट स्पीच। अगर उसकी कही गई बात को अपने वे में रिप्रेजेंट करते हो ताकि कंफ्यूजन दूर हो जाए। देखो समझना, मैंने जब बोला कुणाल कह रहा था मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो सुनने वाला थोड़ा कंफ्यूज नहीं हो जाएगा, ये मैंने कौन है, कुणाल है कि तू है। आ रही बात समझ में। अगर कोई बंदा ध्यान से आपकी बात नहीं सुना तो कंफ्यूज हो जाएगा। कुणाल कह रहा था मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, कुणाल कह रहा था कि तूने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो तेरे को खुद को नहीं पता है ये बात, पजल सा नहीं हो जाएगा ये। तो उससे अच्छा मैं उसकी कही गई बात को इनडायरेक्ट में बोल दूं, कुणाल कह रहा था भैया उसने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आ रहा है इसका मीनिंग। तो थोड़ा सा लिसनर के लिए समझना आसान हो जाता है जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में किसी की बात को बोलते हो। ऐसा नहीं है कि ऐसे बोलना गलत होता है, लेकिन अगर आप किसी और की कही गई बात को बता रहे हो किसी को, अगर आप स्पेशली उसके शब्दों को कोट नहीं करना चाहते, यार उसने ये वर्ड्स बोले थे, मतलब आपके लिए ये बात जरूरी नहीं उसने देख ऐसे ऐसे बोला था कि मैं ऐसा करके दिखा दूंगा। जैसे अपन कहते हैं ना भैया उसके एग्जैक्ट शब्द ये थे कि मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। अगर ये वाला सिनेरियो नहीं है, अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, तो प्रेफर करते हैं अपन इनडायरेक्ट में उसको लिखना। देखो थोड़ा सा आपने इतना मेरे को जान लिया होगा कि मुझे वैसे पसंद नहीं है कि अच्छा वॉइस है तो इसका पैसे ये होता है, इसका ये होता है, इसका ये होता है। ऐसे नरेशन चैप्टर शुरू किया, ऐसे हेडिंग डाल दी, प्रोनाउन में ये चेंज आता है, टेंस में ये चेंज आता है, एसओ एन ये टेंस में ये चेंज आएगा, ये आएगा, ये आएगा, लो जी बच्चे ऐसे कर लो। मेरे को थोड़ा सा पसंद है कि मैं आपको चीजें समझाऊं कि क्या कर रहे हैं, क्यों चेंज कर रहे हैं, हाँ क्या ना। बिना मतलब रूल रटने से कोई मतलब नहीं है, पेपर में जाके रूल रट्टे काम आएंगे नहीं, देखना, ठीक है। चलो आप आइए। अब इसको थोड़े से ना, ये जो रूल होते हैं ना, इनको समझने से पहले देखो सारे रूल पहले मैं आपको ना बिना रूल दिखाए पहले आपको समझा देता हूँ कि क्या होगा, और फिर अपन रूल पे वापस चलेंगे। पहले मैं आपको रूल दिखाता नहीं, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये बनेगा, और फिर अपन बात करेंगे, ठीक है। जैसे पहले अपन उसी सेंटेंस की बात कर लेते हैं जो अपन ने एग्जाम्पल में लिया, कुणाल सेड टू मी, ठीक है, कुणाल सेड टू मी। अब यहां पे कुणाल ने बोला मैं, कुणाल ने बोला मैं, तो जब मैं इसको बताने गया तो मैं तो बोलूंगा नहीं, उसने, यानी थर्ड पर्सन। आई भी होते हैं फर्स्ट पर्सन जो बात को कहते हैं, यू होता है लिसनर जो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात करी जाती है वो थर्ड पर्सन। ये आई किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया। समझ में आया। जब उसने बोला था तब वो प्रेजेंट में बोल रहा था, जब उसने बोला था तब वो प्रेजेंट में बोल रहा था। अब मैं हो सकता है इसके पास 2 दिन बाद गया हूँ, 3 दिन बाद गया हूँ, है ना। तो मैंने कहा कुणाल ने मुझसे कहा था, कुणाल ने मुझे बताया था, कुणाल ने मुझे बताया था, तो जो बताया था वो भी तो पास्ट हो जाएगा। ये बात आपने टेंस में पढ़ी होगी कि मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज पास्ट में करते हैं, मॉडल में भी पढ़ी होगी
यहाँ पे कैन को कुड करना पड़ता है। कुछ बातें याद आ रही हैं? तो कुणाल ने मुझे बताया था, तो जो बताया था वो भी तो पास्ट हो गया ना भैया। आई हैव सोल्ड नहीं, इस बार हैड सोल्ड करना पड़ गया। जरा समझना। अब जब उसके आगे क्वेश्चन था, ये तो चलो बाय चांस मैंने यहाँ पे एग्जांपल ऐसा ले लिया कि हम भी उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे, मान लो ये वाली बात नहीं है, मान लो अभी मेरे सामने वो क्वेश्चन नहीं है, मान लो मेरे सामने वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और बाद में हम ऐसे ही बीच पे बैठे हैं दोनों भाई, और यार वो मैथ वाले सर ने वो वाला क्वेश्चन कराया था ना, वो नहीं हुआ यार मुझसे, मेरे से भी नहीं हुआ भाई, कुणाल से हुआ। कुणाल कह रहा था उसने वो वाला क्वेश्चन कर लिया, जब सामने था, जब उसके सामने था मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, और जब आप बाद में बताने गए हो तो उस क्वेश्चन का जब जिक्र चल रहा था आप क्या करे हो, कुणाल ने भैया वो वाला क्वेश्चन ना कर लिया, जब उसने बोला तो उसके सामने था, मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन को बताने गए हो, बाद में बताने गए हो, तो यार कुणाल कह रहा था उसने वो वाला क्वेश्चन कर लिया, अब तो ये वाला तो बोलोगे नहीं, हाँ कि ना। ये तो बाय चांस की बात है, दोबारा तुम किताब पकड़ के खड़े हो उसी के आगे, कुणाल ने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अदरवाइज 99% केसेस में तो ऐसा होगा कि वो वाला क्वेश्चन ही बोलना पड़ेगा, इसलिए दिस हो गया दैट में चीज। समझ में आया? अब दूसरी बात समझिए, ये जो सेट टू होता है, ये जो सेट टू होता है, अब तुम्हें पता है कि इन्वर्टेड कॉमा तो लगाओगे नहीं, अब तुम्हें पता है कि इन्वर्टेड कॉमा तो लगाओगे नहीं, क्योंकि वही का बात तो कह नहीं रहे, तो फिर इसको अलग क्लॉज बनाना पड़ेगा, इसको अलग क्लॉज बनाना पड़ेगा तो कंजंक्शन लगानी पड़ेगी, और कोई मीनिंग वाली कंजंक्शन तो चाहिए नहीं, की वाली कंजंक्शन चाहिए, उसने ऐसा बोला था कि। अच्छा, और दैट से क्या बनते हैं, नाउन क्लॉज बनते हैं, दैट से क्या बनते हैं, नाउन क्लॉज बनते हैं। अब नाउन क्लॉज बनते हैं तो जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना कि क्यों ना मैं यहाँ पे टेल लगा दूं, सेट टू को जैसे मैं टेल में चेंज कर दूंगा तो देखो मेरे सारे काम हो जाएंगे। कैसे? ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और टेल डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। समझ में आया? इसलिए सेट टू को टेल में चेंज करते हैं। ये अलग क्लॉज क्रिएट होता है, इसलिए दैट कंजंक्शन आती है। ये आई ही में क्यों चला गया आपको पता चल गया, ये प्रेजेंट पास्ट में क्यों चला गया आपको पता चल गया, ये दिस दैट में क्यों चला गया आपको पता चल गया, और यही सब चकाचक टकाटक रूल करके लिखे होते हैं। रूल मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, रूल फुल छोड़ो, पहले अपन अपनी समझ से करते हैं, पहले अपन अपनी समझ से करने की कोशिश करते हैं। एक काम करो, पहले तुम इसमें सोचो क्या बनेगा। थोड़ा सा पहले तुम सोचो, एक बार मैं बताता हूँ, फिर एक बार तुम सोचो, अपने दिमाग में समझो कौन किसको क्या कह रहा है, क्या लिख रहा है, आराम से एक बार सोचो, पूरा स्टोरी माइंड में बनाने, रूल फुल छोड़ दो। आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, दिस को दैट में करते हैं, माई जो है फर्स्ट पर्सन है, देवेश के अकॉर्डिंग हिज में, ये टुचपनी छोड़ दो, ये वहां पे याद नहीं आएगा। जब तक ये बिल्कुल इनबिल्ट दिमाग में स्टोरी बन के होगा ना, अच्छा ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तभी बात बनेगी। सोचो एक बार, दो इसको 1 मिनट। चलो सिचुएशन समझो। अब यहाँ पे मान लो, अब यहाँ पे मान लो 3 लोग हैं। कैसे? एक तो ये देवेश है, एक मैं हूं। मैंने देवेश से पूछा क्या कर रहा है भाई, देवेश ने कहा मैं लेटर लिख रहा हूं मेरी दादी को। ठीक, मैंने देवेश को कहा क्या कर रहा है भाई, कपिल करें, थोड़ा सरप्राइज फील हुआ ये देख के कि वॉइस की प्रैक्टिस करते समय एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। सबसे फ्री के नंबर है बच्चे वॉइस नरेशन, इससे ज्यादा आसान टॉपिक कुछ भी नहीं है। चलो आओ, बाकी टीचर भी बढ़िया हूं वैसे, मैं तुम्हें बता दूं। चलो आओ, मैंने देवेश से पूछा देवेश क्या कर रहा है भाई, तो देवेश कहता मैं लेटर लिख रहा हूं अपनी दादी को। सुन ली मैंने ये बात, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद मैं चला गया अपने एक और दोस्त के पास, कुणाल के पास चला गया मैं, ठीक है, या मैं किसी के पास, अपने भाई के पास, अपने पापा के पास, किसी के पास भी चला गया। मान लो देवेश मेरा भाई है, मान लो, फिर ये माई ग्रैंड मदर तो फिर देयर ग्रैंड मदर हो जाएगा। चलो मान लो अपने किसी दोस्त के पास चला गया, मान लो अपने किसी दोस्त के पास चला गया, ठीक है, कुणाल के पास चला गया मैं। तो यार कुणाल को बुला लेना, वो देवेश को बुला ले क्रिकेट खेलने के लिए। कुणाल मुझे कह रहा है यार देवेश को बुला ले क्रिकेट खेलने के लिए।
मैं कहा नहीं यार, मैं उसके पास गया था, वो कुछ कर रहा था। क्या कर रहा था वो? यार वो पता नहीं कर तो क्या रहा था, मैंने तो लिखते हुए देखा था। वो कह रहा था कि वो दादी को लेटर लिख रहा था। आ रही है बात समझ में? अब जरा ध्यान से समझना। मैंने लिख दिया वही देवेश। सेट टू को टोल्ड में क्यों चेंज कर देंगे? क्योंकि आगे तुम्हें पता है कि अगला क्लॉज बनेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेंगे, फिर कंजंक्शन लगेगी, फिर दो दो ऑब्जेक्ट रखने पड़ेंगे, तो डाई ट्रांजिटिव लिखनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया देवेश टोल्ड मी और दैट लगा दिया। अब जब देवेश ने बोला तो खुद के लिए आई बोला, जब देवेश ने खुद के लिए बोला तो आई बोला, जब मैं कहूंगा तो क्या कहेगा? वो, यानी थर्ड पर्सन, मैंने ही लिख दिया। जब उसने बोला था मैं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, अब मैं 2 घंटे बाद गया हूं, 10 मिनट बाद गया हूं, अब तक तो पास्ट हो गया वो। देवेश ने कहा था, देवेश ने कहा था कि वो लिख रहा है, कि वो लिख रहा था, लिख रहा था, पास्ट में ले जाना पड़ेगा। आई एम राइटिंग नहीं, यहाँ पे आपको वॉज राइटिंग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे मैंने कर दिया अ लेटर, अब मैंने लिख दिया टू। अब ये तो देवेश की दादी थी ना, दादी तो देवेश की थी, उसने कहा था माई ग्रैंड मदर। तो अब ये देवेश की दादी मुझे कहना है तो उसकी दादी कहूंगा। देवेश ने कहा था कि वो लेटर लिख रहा है, लिख रहा नहीं, लिख रहा था। देवेश ने कहा था कि वो लेटर लिख रहा था, उसकी दादी को कि मेरी दादी को? वो मेरी दादी को क्यों लेटर लिखेगा भाई? तो उसकी दादी कहना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? हिज ग्रैंड मदर। समझ में आया? अब यही बातें आपको रूल से पढ़ा दी जाती हैं। सेट टू को टोल्ड में चेंज किया जाता है, असर्टिव सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमा वगैरह को डेट में चेंज किया जाता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। क्यों? ये आई है, तो जब जिसने बोला वो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट की जगह पे लिखा होगा। अब मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि आई देवेश के अनुसार ही में चेंज हो जाएगा। यही बात वो रूल रट्टे से कह रहे हैं। अच्छा, इसको जोड़ने के लिए दैट कंजंक्शन का यूज होता है, क्योंकि असर्टिव में क्या होगा? की वाला मीनिंग देंगे, जब इंटरोगेटिव करेंगे तो क्या वाला मीनिंग देंगे, है ना? फिर इफ वाला, इफ कंजंक्शन आ जाएगी। प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे अगर पास्ट लिख रहे हो, उसने ऐसा कहा था, जो कहा था वो भी तो पास्ट हो जाएगा। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज कर दिया। इस नाउन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेटर का लेटर ही रह गया। ये माई फिर से फर्स्ट पर्सन मान के सब्जेक्ट के अनुसार देवेश के अकॉर्डिंग हिज में चेंज हो जाएगा। लो जी, तैयार है? टोल्ड के बाद टू क्यों नहीं लगा? कि यार बच्चे टेल ना डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, अगला पूरा क्लॉज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है। टोल्ड टू मी नहीं, टोल्ड मी। इसको सोचो जरा एक बार, इसको सोचो। जब तक रूल रट्टे से करोगे, ये इसके अनुसार चेंज होगा, इसके अनुसार चेंज होगा, पेपर में पजल होगे बार बार। दिमाग में फोटो बनाने की कोशिश करो, हो क्या रहा है। और टेंशन मत लो, पेपर में फोटो वोटो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेपर में तो अपन सीधा धोएंगे, मैट लिखा हुआ पास्ट इंडेफिनिट है, हेड मैट ढूंढो, टिक करो, आगे बढ़ो। पेपर में तो अपन ऐसे ही करेंगे, 2-2 सेकंड में जैसे होता है, पेपर में तो वैसे ही करने सिखाऊंगा। अभी तो समझा रहा, अभी थ्योरी समझा रहा हूँ, इसकी भी प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके भी मेंस के क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा, और वो भी सब तुम 2-2 सेकंड में करोगे। अभी आंसर भी चाहे मत लिखो, अभी आराम से सोचो कि हो क्या रहा है, कौन किसको कह रहा है, किस में चेंज कर दूंगा, अभी सोचो खाली। चलो जी, आ जाओ। मोहित टोल्ड मी। सिचुएशन सोचो, मोहित है, ये मैं हूं। मोहित ने मुझे बात बताई, मैं जाके अपने एक और दोस्त धर्म के आगे चुगली कर रहा हूँ। मोहित ने मुझे तो बात बताई कि मैं श्रुति से मिला था यहाँ पे, ठीक है। मैं और मोहित कहीं गए थे, मैं और मोहित कहीं कॉलेज वाले से बंक मार के किसी रेस्टोरेंट में गए। अब ये मोहित है, ये कह रहा है मैं श्रुति से यहाँ मिला था। अरे मैं श्रुति से यहाँ पे मिला था। अच्छा, अब मैं इसके पास आया, अरे पता है वो मोहित क्या कह रहा था? मोहित कह रहा था कि वो श्रुति से यहाँ मिला था कि वहां मिला था। वहां कहना पड़ेगा, है ना? वहां कहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप वहां खड़े थे तब तो उसने वहां बोल दिया, जब फिलहाल वो वहां पे खड़ा था। अब तो आप वहां नहीं खड़े हो, 99% चांस है कि कहीं दूसरी जगह जाके बता रहे होगे। हाँ के ना? तो जरा समझना, उसने तो बोला आई, अब तुम बोलोगे ही। अब यहाँ पे लिखा मेट, तुम्हें पता है एक टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, वो लगाया जाता है पास्ट की दो घटना में जब कंपैरिजन करना होता है उसके लिए। दो पास्ट की घटना में से जो पहले होता है दैट लगा देता हूँ। भाई गलती होगी मालिक, रुको।
सेट टू को टोल्ड में चेंज कर दिया क्योंकि अभी अगला क्लॉज क्रिएट होगा तो दो ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, की वाले मीनिंग वाली कंजंक्शन लगा दी। अब ये आई जो है मैंने ही में चेंज कर लिया। एक टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, एक टेंस होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका काम होता है पास्ट के दो एक्शन का कंपैरिजन करना। दो पास्ट के एक्शन में से जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है, जो बाद में होता है वो पास्ट इंडेफिनिट में लिखा जाता है। तो मोहित ने ऐसा कहा था, तो जो उसने कहा था वो तो इससे भी पहले होगा। मोहित ने ऐसा कहा था, जो दो उसने कहा था वो तो उससे भी पहले हो गया। तो यहाँ पे सिंपल पास्ट इंडेफिनिट से काम नहीं चलेगा, अब इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हेडमेट लगा दिया। श्रुति किसी का नाम है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब ये जो हेयर है, जब उसने बोला था हम यहाँ मिले थे, मैं श्रुति से यहाँ मिला था, और तुम जाके देवेश को बता रहे हो जूहू बीच पे, वहां पे क्या कहोगे, वो श्रुति से ना यार वहां पे मिला था। तो यहाँ पे हेयर की जगह पे क्या करना पड़ जाता है, देर करना पड़ जाता है। बोलो भैया, समझ में आ रहा है? ये टोल्ड क्यों लगाते हैं, ये दैट क्यों लगाते हैं, आई को ही में क्यों चेंज करते हैं, मैट को हेड मैट क्यों करते हैं, हेयर को देर में क्यों चेंज करते हैं? चलो इसको कर दो। और अभी तो मैंने तुम्हें रूल बताया ही नहीं है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है और रूल से याद भी नहीं रहेगा। इसको करो जरा एक बार। दिमाग में फोटो वोटो बन गई अच्छे से, दिमाग में बढ़िया से फोटो वोटो बन गई? हाँ जी, आओ जरा देखो। अब ये भोला है, ठीक है, ये राजेश को कुछ कह रहा है, ये भोला है और ये राजेश है, और ये मैं पीछे खड़ा हूँ कहीं, ये मैं पीछे खड़ा हूँ, पीछे इनके साथ भी खड़ा हो सकता हूँ, ऐसे जरूरी नहीं है, इनकी बात चोरी छुपी सुननी जरूरी है। मैं और राजेश दोस्त है, मैं और राजेश दोस्त है, लेकिन वो बता राजेश को रहा था, मतलब हम दोनों को नहीं बता रहा था, मैं अपना फोन पे बात कर रहा था, ये इसको बता रहा था, ठीक है। भोला ने राजेश को कहा कि किसी ने मेरी गाड़ी चोरी कर ली कल, किसी ने मेरी गाड़ी चोरी कर ली कल, ठीक है। अब मैं गया अपने दोस्त के पास, मैं गया अपने दोस्त के पास, इसका नाम है बबलू। मैंने जाके बबलू को कहा, अरे तेरे को पता, भोला राजेश को बता रहा था, भाई मैंने खुद ने अपने कानों से सुना, भोला राजेश को बता रहा था किसी ने उसकी गाड़ी चुरा ली। समझ आया? अरे बोलो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया भोला। सेट टू को टोल्ड में करेंगे क्योंकि अब दो क्लॉज बनेंगे, दो क्लॉज बनेंगे तो डाई ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए क्योंकि अगला क्लॉज नाउन क्लॉज बनेगा। दो दो क्लॉज रख पाए, ये राजेश भी ऑब्जेक्ट रख पाए, अगला क्लॉज भी ऑब्जेक्ट रख पाए। ऐसी वर्ब कौन सी है, टेल वर्ब है, तो मैंने टोल्ड में चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने राजेश लिख दिया, की वाले मीनिंग वाली कंजंक्शन लगा दी। समबडी क्या है, प्रोनाउन है ना, समबडी थर्ड पर्सन प्रोनाउन की तरह से ट्रीट होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, समबडी का समबडी रह गया। ठीक, किसी ने, उसने भी बोला किसी ने, मैं भी बोलूंगा किसी ने, कोई चेंज नहीं हुआ। अब ये स्टोल वर्ब की सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट है, मेरे बताने से तो पहले ही हो चुका ये काम। दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन करना हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में लिखते हैं, तो यहाँ पे हैड स्टोलन करना पड़ेगा। जिसने बोला ने बोला माई कार, मैं बोलूंगा उसकी कार, तो मैं कहूंगा हिज कार। अब यहाँ पे समझना, जब भोला ने बोला था तो उसने यस्टरडे बोला था। मान लो भोला ने राजेश को ये बात 25 तारीख को कही और उसकी गाड़ी चोरी हुई 24 तारीख को। जब भोला ने राजेश को ये बात बोली तब उसके पिछले दिन ये कार्रवाई हुई थी। मान लो भोला ने ये बात 25 तारीख को बोली, यानी गाड़ी चोरी 24 तारीख को हुई, और मैं बबलू के पास गया हूं अगले महीने की 3 तारीख को, है ना। मैं बबलू के पास गया हूं अगले महीने की 3 तारीख को, तो अब यस्टरडे तो नहीं कह पाऊंगा। अब अगर यस्टरडे कह दूंगा तो 2 तारीख मतलब हो जाएगा। मैं भी अगर यस्टरडे कह दूंगा तो 2 तारीख मतलब हो जाएगा, फिर तो गलत इंफॉर्मेशन क्रिएट हो जाएगी, हाँ क्या ना। तो कहना ये चाह रहा हूं कि जिस दिन भोला ने राजेश को बताया था उससे पिछले दिन, मैं कह रहा हूं कि जिस दिन भोला ने राजेश को बताया था उससे पिछले दिन, तो यहां पे आप लिख देंगे द प्रीवियस डे, यहां पे आप लिखेंगे द प्रीवियस डे। अब समझ आया यस्टरडे को द प्रीवियस डे में क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि मुझे कहना है जिस दिन उसने इसको बताया उसके पिछले दिन गाड़ी चोरी हुई है। यस्टरडे लगा देने से तो जिस दिन मैं बोल रहा हूं उसके पिछले दिन मतलब हो जाएगा। अरे सारे रूल्स की क्लैरिटी आ रही है। सेट टू को टोल्ड में क्यों किया, ये दैट क्यों लगाया, स्टोल को हैड स्टोलन क्यों किया, माई कार को हिज कार क्यों किया, यस्टरडे को द प्रीवियस डे क्यों किया। एक एक चीज लॉजिकल है, एक एक चीज।
चलो अब थोड़ा सा इतनी बात हो ही गई है तो रूल पे नज़र मार लेते हैं, है ना। अब तुम्हें रूल दिखा देता हूँ मैं, वैसे अब इनकी कोई ज़रूरत बची नहीं है, लेकिन अब तुम्हें रूल दिखा देता हूँ। एक सेकंड यार, वो मैं ना वो गले की वो टॉफ़ी सी है वो उठा लेता हूँ, एक गले में आज बड़ा दर्द हो रहा है। स्ट्रेप्सिल लेते हो क्या गले के लिए? स्ट्रेप्सिल्स नहीं भाई, वो है हिमालय की कॉफलेट, स्ट्रेप्सिल विक्स, ये सब ना थोड़ी ऐसा लगता है जला रही हैं। चलो अब फर्स्ट पर्सन जो होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, क्योंकि हम लिखेंगे देवेश सेड टू दिस और आगे लिखेंगे आई। आई भी फर्स्ट पर्सन होते हैं, देखो समझो, जब कोई बंदा यहाँ पे आई लिखेगा तो वो आई कहाँ लिखा होगा, इधर कहाँ लिखा होगा आई, ऑब्वियसली बोलने वाला इससे पहले लिखा होगा, इसलिए बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सेकंड पर्सन होता है यू। मान लो कोई बोलने वाला सेंटेंस कहेगा, बोलने वाले ने सेंटेंस में ना यू बोला, यू आर माई फ्रेंड, तो ये यू कहाँ लिखा होगा, इस तरफ पे यू कहाँ लिखा होगा, कुणाल सेड टू मी, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा होगा, जो यू लिखा होगा वो ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा होगा, हाँ कि ना। हाँ जी। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है इसलिए बोलते हैं कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, सेकंड पर्सन इसलिए बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और वो जो थर्ड पर्सन होते हैं ही शी इट दे किसी का नाम, वो पहले भी थर्ड पर्सन थे अब भी थर्ड पर्सन रहते हैं, इसलिए हमें कोई चेंज नहीं आता। रूल क्लियर हो गया क्यों बनाए। टेंस का चेंज क्या होता है, अब आपको पता है, आपने 10 चैप्टर में पढ़ रखा है कि मेन क्लॉज पास्ट में, तो सब क्लॉज को पास्ट में करना है, चीजों को पास्ट में लेके आना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट कर देते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले होते हैं इनमें कोई चेंज नहीं आएगा, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूस वाले होते हैं इनके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को नो चेंज कैसे लिख दिया, ये गलत लिख दिया बच्चे, ये गलत लिख दिया, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाएगा, नो चेंज यहाँ पे नहीं है। प्रेजेंट वाले सारे ऐसे कैसे पास्ट में चले जाएंगे, प्रेजेंट वाले सारे ऐसे कैसे पास्ट में चले जाएंगे, प्रेजेंट वाले सारे ऐसे के ऐसे पास्ट में चले जाएंगे। इसमें क्यों होता है वो बता दूंगा। पास्ट इंडेफिनिट है, दो पास्ट के एक्शन है, दोनों में से जो पहले हो जाएगा तो उसको और पीछे लेके जाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में ले जाते हैं। सेम बात पास्ट कंटिन्यूस के लिए, ये पास्ट कंटिन्यूस किसी दूसरे एक्शन से पहले कंटिन्यूस में था तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चला गया, लेकिन जो पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है उसको और कितना पीछे लेके जाओगे। दो एक्शन में से जो पीछे होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है ना। दो एक्शन में से जो पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में होता है, तो और उससे पीछे के लिए तो कुछ है ही नहीं। फ्यूचर से पीछे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट से पीछे पास्ट होता है, और पास्ट से पीछे पास्ट परफेक्ट होता है, जो पहले ही पास्ट परफेक्ट से है और उसको कितना पीछे लेके जाओगे, तो इसलिए इसमें नो चेंज। ऐसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट प्लस कंटिन्यूस है, पास्ट के किसी एक्शन से पीछे भी और कंटिन्यूस में, इसमें ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो इसको भी और चेंज नहीं कर पाएंगे। समझ में आया। फ्यूचर में क्या आता है, विल शैल आते हैं, विल शैल वुड या शुड में चेंज हो जाते हैं। अब शैल की कब वुड होती है, कब, ये आपने मॉडल चैप्टर में पढ़ा होगा अगर आपको याद हो, कि शैल की पास्ट फॉर्म जो होती है कभी शुड में भी करना पड़ता है कभी वुड में भी करना पड़ता है। शैल की पास्ट फॉर्म कभी शुड करनी पड़ती है कभी वुड करनी पड़ती है। शैल की शुड कब करते हैं, जब शैल का यूज परमिशन के लिए या सजेशन के लिए हो रहा हो, जब शैल का यूज परमिशन या सजेशन के लिए हो रहा होता है तब उसको शुड में चेंज करते हैं। अभी एग्जांपल से भी करा दूंगा, टेंशन मत लो। और अगर फ्यूचर दिखाने के लिए शैल का यूज हो रहा हो तो उसको वुड में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल से दिखा देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। अगर मैं कहूं देखो, ही asked me if I should oblique would, एक तो ये,
देखो जरा, अब मेन क्लोज पास्ट में है तो सब क्लोज पास्ट में होगा, ये तो पक्की बात है। अब ये शैल की पास्ट फॉर्म कब शुड लगाएंगे, कब वुड लगाएंगे? उसने मुझसे पूछा क्या उसे दिल्ली जाना चाहिए, परमिशन या सजेशन वाली सेंस होगी तो शुड में चेंज करेंगे। उसने मुझे बताया कि वो दिल्ली जाएगा, अगर फ्यूचर वाली सेंस होगी तो वुड में चेंज करेंगे। क्लियर हो गया? देखिए जरा फिर से, विल शैल को शुड वुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में करते हैं, कैन को कुड में करते हैं, मस्ट को हैड टू में चेंज करते हैं। मस्ट का मस्ट भी रह जाता है अगर वो पॉसिबिलिटी के लिए आए, मस्ट हैड टू में हो जाता है अगर वो कंपल्शन के लिए आए। इसको भी एग्जांपल से देख लीजिए, इसको भी एग्जांपल से देख लीजिए। अगर मैं कहूं ही टोल्ड अस दैट ही मस्ट स्लैश हैड टू गो होम, he told us that Rajesh had to या must be very rich। उसने हमें बताया था कि उसे घर जाना पड़ेगा, यहाँ पे कंपल्शन वाली सेंस है तो इसमें मस्ट की पास्ट फॉर्म हैड टू लगेगी। उसने हमें बताया था कि राजेश जरूर बहुत अमीर है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, पॉसिबिलिटी की बात करनी है, तो मस्ट का मस्ट ही रह जाएगा। अब ये समझ रहे हो ना, ये सारी कथा क्यों कर रहा है? क्योंकि मेन क्लोज पास्ट में तो सब क्लोज को पास्ट में लेके जाना है, और अगर मॉडल लगा होगा तो आगे तो वर्ब की बेसुम आएगी, वो तो कुछ करेगी नहीं, तो मॉडल को ही पास्ट करना पड़ेगा ताकि पास्ट में चेंज हो पाए। कुल मिला के आप ऐसा समझिए कि मेन क्लोज पास्ट में तो सब कुछ पास्ट में करना है, प्रेजेंट वाले सारे के सारे पास्ट में आ गए, फ्यूचर टेंस वाले विल शैल वाले होते हैं वो वुड शुड की वजह से पास्ट में आ जाएंगे। तो कुल मिला के मेन क्लोज पास्ट में तो सारे के सारे पास्ट में करना है। मॉडल्स की स्पेलिंग गलत लिख दी, क्या करा यार स्लाइड में। ये तो समझ गए ना बच्चे, टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ये नो चेंज नहीं है। ये प्रेजेंट वाले सारे ऐसे कैसे पास्ट में आ जाते हैं, फ्यूचर वाले विल शैल की वजह से सारे के सारे वुड में चेंज होकर पास्ट में चले जाते हैं, और पास्ट में इनडेफिनेट परफेक्ट में चला जाता है, कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चला जाता है, और ये दोनों नो चेंज रहते हैं। और क्यों नो चेंज रहते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगो को बिफोर में कर देंगे, क्योंकि अगो आता है पास्ट इंडेफिनेट में, तो पास्ट इंडेफिनेट पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट के साथ बिफोर लगाना पड़ेगा क्योंकि वो दो एक्शन को कंपैरिजन में लाता है। अरे समझ में आया? अगो को बिफोर में क्यों चेंज करेंगे? क्योंकि अगो पास्ट इंडेफिनेट के साथ आता है। जब दो एक्शन में मैं पास्ट इंडेफिनेट को पास्ट परफेक्ट में चेंज कर दूंगा, वो दो पास्ट के एक्शन की तुलना कराता है, तो बिफोर लगाना पड़ेगा। येस्टरडे को द प्रीवियस डे या द डे बिफोर क्यों करना पड़ता है, वो बता दिया मैंने आपको, क्योंकि जो येस्टरडे था उसका मतलब था कि पिछले दिन, और मैं बता रहा हूँ मान लो 2 दिन 3 दिन बाद, तो मुझे कहना है जिस दिन बात बोली उसके पिछले दिन, तो वो येस्टरडे नहीं, फिर वो द प्रीवियस डे से चलेगा। येट का मतलब होता है अभी तक, उस टाइम जब बंदा बोल रहा होगा वो कह रहा होगा अभी तक खाना नहीं आया, मैं ये बात बता रहा हूँ 10 घंटे बाद, फिर मैं अभी तक बोलूंगा तब तक खाना नहीं आया। समझ में आया? कोई बंदा बोलेगा आई एम स्टडिंग राइट नाउ, मैं अभी पढ़ रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ 2 घंटे बाद, वो तब पढ़ रहा था, अब को तब में चेंज कर देंगे। सेम बात टुमारो के लिए जो यस्टरडे के लिए थी, जब बोला था मान लो 25 को बोला था, वो 26 की बात कर रहा है, अब मैं बता रहा हूँ 10 दिन बाद, तो मैं कहना चाहता हूँ जिस दिन उसने बोला उसके अगले दिन की बात कर रहा हूँ, तो वो द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग डे से आएगा। जिस दिन उसने बोला तब उसने कहा टू नाइट, मेरे को 2 दिन हो गए अब, तो मैं क्या कहूंगा दैट नाइट। हेयर को क्या कर दूंगा देयर, दिस को क्या कर दूंगा दैट, दिस को क्या कर दूंगा दोज, टुडे को क्या कर दूंगा दैट डे। समझ में आया? से सेज ही रह जाता है, सैड सैड ही रह जाता है। इसको अपन ये वाली जो चीज है ना, ये मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली क्या है, क्या कर दिया यार, जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, टू आए ना जब इनके बाद, बेसिकली से सेज के बाद जब टू लगा के, ये यार सही नहीं लिखे रूल भाई, मजा नहीं आया। से सेज के बाद जब टू लगा के कोई ऑब्जेक्ट दे रखा हो तब उसको टेल में चेंज करते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल करा देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। ये एग्जांपल से क्लियर हो जाएंगी बाकी चीजें। चलो आगे बनाते हैं, ठीक है? इसकी कोशिश करो तुम अपने आप, जो बाकी बातें हैं वो समझ में आ जाएगा। इसको बनाओ एक बार। बैच से करोगे बच्चे? बैच चला लो अपना वापस, उसे रिवाइज कर लो। मुकेश टोल्ड मी, मान लो मुकेश ने
मुझे बताया, मुकेश ने अमन को बताया कि यार मैं नया घर खरीदूंगा। अब मैंने जाके ये बात महेश को बता दी या मोनिका को बता दी कि मुकेश कह रहा था कि वो नया घर खरीदेगा। मुकेश कह रहा था कि वो नया घर खरीदेगा। अब जरा समझिएगा कि यहाँ पे सेट टू को टोल्ड में क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब दो क्लोज बनेंगे तो ऐसा, और वो भी नॉन क्लोज बनेगा, तो ऐसी वर्ब चाहिए तो दो दो क्लोज को ऑब्जेक्ट रख सकती है, वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होगी, तो सेट टू को मैंने टेल में चेंज कर दिया। मुकेश सब्जेक्ट हो गया, टेल वर्ब हो गई, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। फिर मैंने दैट कंजंक्शन लगा दी। अब मुकेश ने खुद के लिए बोला था आई, मुकेश ने खुद के लिए बोला था आई, तो अब मैं मुकेश को किस में चेंज कर दूंगा, ही में चेंज कर दूंगा। उसने बोला था विल बाय। अब जरा समझना, काफी बच्चों को ऐसा लगेगा, अभी मैं कहूंगा कि यहाँ पे वुड बाय कर दो, तो बच्चा सवाल करेगा सर हो सकता है उसने अभी तक ना खरीदा हो, आप इसको पास्ट में कैसे लेके जा रहे हो। मुकेश ने मुझे कहा मैं घर खरीदूंगा, अभी उसने खरीदा नहीं है, मैं अगले दिन बताने पहुंच गया मोनिका को, है ना, कि मुकेश कह रहा था कि वो घर खरीदेगा, अभी खरीदा नहीं है, तो फ्यूचर ही रहा, तो सर फिर विल को वुड में क्यों चेंज करा रहे हो, सर फिर विल को वुड में क्यों चेंज करा रहे हो। कैसे बता, तुम्हें 2 दिन बाद ही बताने पहुंचा, हो सकता है 5 साल बाद बताने पहुंचाऊं। मुकेश ने मुझे बोला था यार कि वो घर खरीदेगा, मुकेश ने मुझे कहा था कि वो एक दिन अपना घर खरीद लेगा, मुझे कैसे पता, समझ में आया। तो पता नहीं चलता, इसमें पता नहीं चलता कि भैया कि ये काम अभी फ्यूचर है कि प्रेजेंट है। एक सेकंड यार, एक सेकंड, अभी आया मैं। हाँ जी, तो इसमें हमें पता नहीं चलता कि कितने टाइम बाद जो अब नया स्पीकर है, पहले मुकेश स्पीकर था, कितने टाइम बाद नया स्पीकर जाके नेक्स्ट बंदे को बोल रहा है, ये बात क्लियर नहीं होती इसमें। तो फिर अपने को इसको पास्ट में ही रखना पड़ता है। हालांकि डाउट ये एकदम वैलिड है कि हो सकता है वो 10 मिनट बाद ही बोल दे, 5 मिनट बाद ही बोल दे, हमें क्या पता, है ना। लेकिन ये भी नहीं पता कि हो सकता है 10 साल बाद बोल रहा हो, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन नहीं होता, इसलिए अपने को उसको पास्ट में करना पड़ता है। तो हम कर देंगे यहाँ पे वुड बाय अ न्यू हाउस। ये पूरा का पूरा ये नाउन वगैरह है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर हो गया, अरे बोलो, इसको बनाओ जरा। कार्तिकेय कह रहे हैं बाय को बॉट क्यों नहीं किए, मॉडल के बाद हमेशा बेस फॉर्म आती है बच्चे, कैन, कोड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, इनके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, मॉडल के बाद कभी वी टू नहीं लगता। कार्तिकेय कोर्स करना पड़ेगा बच्चे, कार्तिकेय एक बार ना, बेसिक्स काफी कमजोर है अभी, कोर्स पूरा करो एक बार ढंग से। अब ये बात मोहन ने राकेश को कही है। मोहन ने राकेश को एक बात बोली कि यार मेरे पास कोई घर नहीं था, मेरे पास कोई घर नहीं था, पास्ट इंडेफिनिट है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये टेंस की जिसको अच्छे से पहचान है, जिसको टेंस की अच्छे से पहचान है, 10 चैप्टर अच्छे से पढ़ रखा है, देखो उसको इस बातें समझ में आ रही होंगी। लो थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। ये जो होती है ना बी की फॉर्म, हैव की फॉर्म, डू की फॉर्म, ये मेन वर्ब, जैसे बी की फॉर्म है इज, एम, आर, बी, वॉज, वर और बीन, ऐसी हैव की फॉर्म है। हैव की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं, पहली फॉर्म होती है हैज हैव, दूसरी फॉर्म होती है हैड और तीसरी फॉर्म होती है हैड। ऐसे डू की फॉर्म है, पहली फॉर्म क्या होती है डू डज, दूसरी फॉर्म क्या होती है डिड और तीसरी फॉर्म होती है डन। ये हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों काम कर देते हैं। जरा ये सेंटेंस देखना, मान लो कोई ऐसे लिख दे अमन इज अ टीचर, अमन इज अ टीचर,
तो अगर देख पा रहे तो इसमें इजी मेन वर्ब, आगे कोई मेन वर्ब तो आई नहीं। अमन इज टीचिंग, अमन इज स्लीपिंग, अमन इज डांसिंग, ऐसा कुछ तो है नहीं, आगे कोई मेन वर्ब तो है नहीं, तो यानी ये खुद ही मेन वर्ब है। अगर ये खुद ही मेन वर्ब है तो इसका मतलब कौन सी फॉर्म है? पहली फॉर्म है। पहली फॉर्म है तो इसका मतलब क्या कहा जाएगा? ये प्रेजेंट डेफिनेट कहा जाएगा। ऐसे ही अगर मैं कर दूं ही हैज़ अ कार, ही हैज़ अ कार, अब हैज़ के बाद कोई और वर्ब तो आई नहीं, ही हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, ही हैज़ ईटन माई केक, ऐसा कुछ होता तो अपन इसको प्रेजेंट परफेक्ट कर देते। अभी आगे कोई V3 तो है नहीं कि इसको प्रेजेंट परफेक्ट कह दूं, तो ये खुद ही मेन वर्ब है, तो हैज़ वर्ब की पहली फॉर्म है, फिर से प्रेजेंट डेफिनेट हो जाएगा। समझ आया? ऐसे ही मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ही डिड द टास्क, उसने किया था टास्क, तो ये बन जाएगा आपका पास्ट इंडेफिनिट। बोलो समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, ऐसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ ही हैड अ हाउस, ही हैड अ बिग कार, ही हैड अ बिग हाउस, कुछ भी लिख देता हूँ, उसके पास एक बड़ा घर था। अब इस हैड को क्या माने, V2 माने कि V3 माने? इस हैड को क्या माने, V2 के V3? V3 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, V3 कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये V2 है, इसका मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, मान लीजिए मैं ऐसे लिख देता हूँ ही हैड डिनर, ही हैड डिनर बिफोर यू केम, वो डिनर कर चुका था तुम्हारे आने से पहले। अब ये जो दो हैड लगा दिया आपको पढ़ने सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये वाला हैड हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला हैड मेन वर्ब है, और अगर इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है इसका मतलब ये V3 है। हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद जब V3 आती है तो कौन सा टेंस बनता है? ये बनेगा जी पास्ट परफेक्ट। ये केम आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, ये आपको पता ही है। और अगर कोई ऐसे लिख दे तो आई हैव हैड डिनर, ऐसा लिख दूं तो आई हैव हैड डिनर विद हर, मैं उसके साथ डिनर कर चुका हूं, आई हैव हैड डिनर विद हर, आई हैव हैड डिनर विद हर, ऐसा कर दूं तो। अब यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करिएगा, ये दो हैव की फॉर्म आपको शायद अजीब लग रही हो, ये वाला हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा, ये मेन वर्ब बन जाएगा, और इससे पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसका मतलब ये V3 है, V3 का V3 देखते ही अपना परफेक्ट टेंस हो जाता है, और हेल्पिंग वर्ब हैव है यानी प्रेजेंट हो जाएगा। ये सेंटेंस मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि हैड देखते ना बच्चे पास्ट 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 चिल्लाने लग जाते हैं मन में, हैड देखते ही पास्ट नहीं होगा बच्चे, थोड़ा सोचो जरा, ये हैड मेन वर्ब है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैव है, ये प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। ये सारी बातें अपने को 10th चैप्टर में पढ़ी हुई होनी चाहिए, फिर भी मैंने एक बार रिवाइज करा दी है, जिसको नहीं आती है थोड़ा 10th चैप्टर पे कमांड बनाइए, मेरा कोई भी बैच चला के आप 10th चैप्टर कर सकते हैं। अब आइए इस पे, तो मोहन ने राकेश को कहा कि भैया मेरे पास कोई घर नहीं था। अब ये वाली बात मैंने सुन ली, या मैं साथ ही खड़ा था, बता वो राकेश को रहा था। अब मैंने ये वाली बात सुन ली और मैं जाके अब रामू को ये बात बता रहा हूँ, मैं जाके रामू को अब ये बात बता रहा हूँ क्या, कि यार मुकेश कह रहा था कि उसके पास कोई घर नहीं था, मुकेश कह रहा था कि उसके पास कोई घर नहीं था, तो मोहन कह रहा था कि उसके पास कोई घर नहीं था, मोहन टोल्ड राकेश दैट, अब उसने बोला था आई, मैं कहूंगा उसके पास, तो ही, अब ये था पास्ट इंडेफिनिट, ये तो इससे पहले हो गया, तो फिर पास्ट परफेक्ट लगाना पड़ेगा, ही हैड, और ये नाउन है, ये नो हाउस, ऐसे कैसे आ जाएगा? कुछ लोग अब नो को नॉट वॉट कर रहे थे, जबरदस्ती का क्यों कर रहे हो बच्चे? हाउस नाउन है, नो एडजेक्टिव है, नॉट वॉट क्यों बना रहे हो? कहां से ले आए वो? इसको करो अब जरा। हाँ जी, द ओल्ड मैन सेड, उस ओल्ड मैन ने कहा यू आर डिस्टर्बिंग मी, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अब यहाँ पे बताया नहीं इसने किसको कहा है, यहाँ पे बताया नहीं किसको कहा है, हाँ जी, यहाँ पे बताया ही नहीं किसको कहा है, क्या माने फिर, क्या माने फिर? मुझे कहा होगा, अब नहीं बोलने वाले को कहा होगा। अगर मेंशन्ड ना हो, अगर मेंशन्ड ना हो तो समझ जाओ कि वो जो नया स्पीकर है ना, जो अब बात बता रहा है किसी को जाके, उसको कहा होगा। तो इस बूढ़े आदमी ने मुझे कहा
और मैं जाके अब किसी और को बता रहा हूँ कि यार वो बुड्ढा क्या कह रहा था तुझे। उसने मेरे से पूछा, नए आदमी ने, कि बुड्ढा क्या कह रहा था तुझे। मैं बता रहा हूँ कि वो मुझे कह रहा था कि मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या लिख देंगे, द ओल्ड मैन सेड दैट। इस बार वो टू वगैरह लगा के मी वगैरह मत करना, चाहो तो कर सकते हो, लेकिन अगर पहले नहीं दिखा हुआ तो तुम भी मत लिखो, ऑप्शनल है। आप ये मान ही रहे हो ना, आप ये मान ही रहे हो कि उसने मुझे कहा है, तभी तो आप यू को आई में भी तो चेंज करोगे। अब यू को अब आप आई में भी तो चेंज करोगे, तो इसके आपके दोनों लिखे हुए मिलेंगे। ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, सेड टू मी, और सॉरी सेड टू मी कह रहा हूँ, टोल्ड मी भी लिखा हुआ मिल सकता है, और सेड दैट भी लिखा हुआ मिल सकता है। प्रेफर सेड दैट को करिएगा, पहले अगर नहीं लिखा हुआ तो आप भी मत ही लगाइएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, ये वाला सेड दैट दिया नहीं होता, सारे ऑप्शनों में टोल्ड मी में कर देता है। उस केस के लिए बता रहा हूँ कि ये ना हो तो फिर ये लगाना पड़ जाता है। समझ में आया मैंने क्या बोला, कि भैया अगर पहले सेड के बाद कोई मेंशन नहीं है कि किसको आपने कह रखा है, तो आप भी मत लिखो, सीधा सेड दैट लिख लो, है ना। सेड के बाद अगर मेंशन नहीं है कि किसको कहा गया, तो आप भी सीधा उसने कहा कि ऐसा लिख के छोड़ दो, हाँ कि ना। और अगर मान लो चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं, सेड किसी में दे ही नहीं रखा, सब में टोल 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 दे रखा है, तो फिर आप भी कर देना। ठीक, अब इसमें लिखा यू। अब ये यू हमने क्या माना है, ज्यादा चांसेस किसके हैं, ये यू हमने क्या माना है, ज्यादा चांसेस किसके हैं, खुद को माना है। तो यू किस में चेंज हो जाएगा, आई में चेंज हो जाएगा। आर डिस्टर्बिंग या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, तो मैं, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम मुझे, कि मैं उसे डिस्टर्ब कर रहा था। देख बुड्ढे की बातें देख, खुद खराटे मार मार के ट्रेन में सबका जीना आराम कर रखा उसने, और देख बातें देख उसकी कि मैं उसको डिस्टर्ब कर रहा हूं। तो यहां पे आर डिस्टर्बिंग की जगह पे आई वॉज डिस्टर्बिंग हो जाएगा। और ये मी कौन है, ये ओल्ड मैन है, तो इसके अकॉर्डिंग किसमें क्या प्रोनाउन लिख देंगे, आई वॉज डिस्टर्बिंग हिम। समझ में आया, अरे बोलो, इसकी करो ट्राई। राधिका ने मुझसे कहा, अब राधिका ने मुझसे कहा ये बात, कि मैं हमेशा तेरे साथ रही हूँ। अब मेरा दोस्त कह रहा है, क्या कह रही थी रे वो तेरे को, थोड़ा कर रही थी यार इमोशनल ब्लैकमेल, ये वो, मैं हमेशा तेरे साथ रही हूँ, ये वो है, साथ क्यों रही है वो तो भाई तुझे भी पता, देख, है ना। अब जब मेरी नौकरी लग गई तो ड्रामे कर रही, पहले मैं इसके तरले काटा करता था कि मिल ले यार एक बार, मिल ले एक बार, है ना। तब तो ये गाना चला के पीछे छोड़ दिया करती थी, आप तो दिल में बसे हैं, मिलने की जरूरत क्या है, और ये वो, तब तो कभी मिलने आई ना। अब ये कह रही मैं हमेशा से तेरे साथ रही हूँ, ये है वो है। अब अपनी जॉब क्रैक होगी तो भैया अब सब चेप हो रही। अब तुम अपने दुखड़े गा के, अब तुम अपने दुखड़े गा रहे हो उसके आगे। ठीक, तो राधिका, राधिका टोल्ड मी, राधिका टोल्ड मी दैट। ठीक है, अब ये आई किसके लिए आया, राधिका के लिए आया, शी में चेंज कर दिया। ये वॉज कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। वॉज क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। हैड प्लस बी थ्री, बी की फॉर्म है ना ये वॉज, तो हैड बीन में चेंज होगा। ऑलवेज एडवर्ब वो फ्रीक्वेंसी होता है, ये कहाँ पे आता है, मेन वर्ब से पहले आता है। कब, वैसे तो यहाँ पे वॉज लिंकिंग वर्ब उसके बाद लिखना पड़ता है, लेकिन अगर बीन लिख दिया, हेल्पिंग वर्ब वाली मेन वर्ब लिख दोगे तब तो पहले लिखना पड़ेगा, हैड ऑलवेज बीन। अब ये ऑलवेज की पोजीशन बच्चे एडवर्ब चैप्टर में पढ़ाई जाती है जनरली, मुझे लगता है शायद समझ में आ गई होगी। हैड ऑलवेज बीन, अब ये यू कौन है, यू कौन है, मैं हूं, तो हैड ऑलवेज बीन विद मी। हाँ जी, समझ में आया, इसको बना दो। ध्रुव सेड टू हिम, अब ध्रुव ने उसको कही है। अब ये होगा कोई ही, मुझे नहीं पता, मैंने ये बात सुनी।
ध्रुव ने उसको बताया कि मेरे बॉस ने मुझे फायर कर दिया। अब मैंने जाके ये बात किसी और को बता दी कि भाई ध्रुव उसको कह रहा था कि उसके बॉस ने उसको निकाल दिया। तो अब यहाँ पे क्या बन जाएगा, ध्रुव टोल्ड हिम दैट। अब माई बॉस, मेरा बॉस तो है नहीं, वो तो ध्रुव का बॉस है, तो क्या लिख देंगे, हिज बॉस। अब ये काम आपने प्रेजेंट परफेक्ट है, ये इससे पहले हो चुका। आपने ध्रुव ने ऐसा उसको कहा था, तो ये काम तो इससे पहले हो गया, पास्ट के एक्शन से पहले होगा, यानी पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा, हैड फायर्ड। ये मी कौन है, ध्रुव है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने हिम लिख दिया। अरे बनाना आ गया, इस पे आओ जरा। माई ग्रैंड मदर सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी, माई ग्रैंड मदर टोल्ड मी दैट। ऑनेस्टी नाउन है, ऐसे कैसे छोड़ दूं, इसको पास्ट कर दूं क्या, इसको पास्ट कर दूं। प्रोवर्ब पे, फैक्ट पे, हैबिचुअल एक्शन पे, यूनिवर्सल, इनके ना टेंस चेंज नहीं होते। ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी पहले भी थी, आज भी है और आगे भी रहेगी, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऐसे कैसा रह जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और समझ लो, मान लो यही सेम सेंटेंस होता और ऐसे होता, कुछ और लिख देता हूँ, लो ऐसा लिख देता हूँ, मोहन मोहन सेज टू राधिका, मोहन सेज टू राधिका। अब ये राही लिख दिया, राही से कोई नाम बनेगा, राहिमा कर लेता हूं। मोहन सेज टू राहिमा, मोहन सेज टू राहिमा आई लव यू। मोहन कहता है राहिमा को आई लव यू, रोज ही कहता रहता है, सुबह उठ के मुंह उठा के गुलदस्ता लेके खड़ा रहता है। ठीक है, बेरोजगार आशिक की कोई इज्जत नहीं होती। ठीक, अब ये राहिमा की नौकरी लग चुकी है। ठीक, अब ये राहिमा को रोज आई लव यू कहने जाता है, इससे एमटीएस का पेपर नहीं निकल रहा, और राहिमा एएस तो लग चुकी है मिनिस्ट्री में, अब राहिमा क्यों भाव देने लगी इसको। तो इस बार जरा समझिएगा, यहां पे मैंने रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में लिख दी, यहां पे मैंने रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट में लिख दी। ठीक है, यहां पे मैंने रिपोर्टिंग वर्ब लिख दी है प्रेजेंट में। तो अब मैंने यहाँ पे इसको टेल्स तो कर लिया, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही दो क्लोज बनेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आगे यहाँ पास्ट नहीं करेंगे, आई लव्ड यू नहीं कर देंगे यहाँ पे। समझ में आ रहा है, यहाँ पे टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट है, अभी की बात कर रहे हो, उसको पास्ट में ले जाओगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, मीनिंग चेंज नहीं करना है। तो यहाँ पे आई किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया मोहन के अनुसार, और यहाँ पे लव्स हर ही करना पड़ेगा, टेंस का चेंज नहीं आएगा। तो स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब, ये जो इन्वर्टेड कॉमा से इस तरफ होती है ना, ये वाली, ये कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब और ये कहलाती है रिपोर्टेड स्पीच। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब और इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, यानी पास्ट में ना हो, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में ना हो यानी प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस का चेंज नहीं होता, याद रह जाएगा। चलो जी, अब इंटरोगेटिव कर लेते हैं। अभी तक जितने थे सब असर्टिव थे। एक और एग्जांपल दे दूं क्या उसका, एक और एग्जांपल ले लो। अगर मैं कहूं रोहन कहता है कि मुंबई रहता है, मोहन कहता है कि मैं मुंबई रहता हूं। अब ये रोहन तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारे स्कूल में पढ़ता था, अब इसके पापा का ट्रांसफर हो गया, चले गए, है ना। अब ये कहीं चले गए हैं, कोई झारखंड में कोई छोटा सा गांव है पिपलुचिया नाम का, उसके पापा की पोस्टिंग वहां आई है। अब इसको बोलने में शर्म आ रही है कि पिपलुचिया में रहते हैं हम, हैं। अब इसको शर्म आ रही है दोस्तों बताने में पिपलुचिया में रहता हूँ तो यहाँ पे तो 5 किलो चीनी भी लेनी हो, यहाँ पे 5 किलो चीनी लेनी हो तो 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, क्योंकि बगल वाली दुकान पे 5 किलो चीनी भी नहीं मिलती एक साथ। तो फिर क्या करे, क्या करे लड़का अपनी इज्जत रखने के लिए, कह देता मुंबई रहता हूँ।
अरे जूहू बीच पे घूमता हूँ मैं तो, फोटोशॉप करके फोटो दिखा देता अपने दोस्तों को। तो रोहन ऐसा कहता है, रोहन ऐसा कहता है, अब आगे नहीं लिखा हो तो रोहन सेज दैट ही छोड़ देंगे इसको। रोहन सेज दैट, आई जो है रोहन के अकॉर्डिंग ये तो ही में चेंज हो गया, लेकिन इसको पास्ट मत कर देना वरना मीनिंग चेंज हो जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो इधर टेंस चेंज नहीं होगा। ही लिव्स इन मुंबई। समझ में आया? बोलो आ जाओ। कुछ फर्क नहीं है, सब कुछ बिल्कुल डिट्टो वैसे का वैसे है, कोई दुनिया नहीं बदलने वाली, बस दुनिया इतनी बदली है कि अब इंटरोगेटिव सेंटेंस आ गए। एक्टिव टू पैसिव वाले जो रूल हैं वो यहाँ बड़े मिक्स होते हैं, ध्यान रखना। तो होता क्या है, वहां टेंस सेम रहता है, यहाँ टेंस चेंज हो जाता है ना। तो बच्चे के रूल मिक्स होते हैं, वहां पे कैन कुकुड करने, पैसिव में कैन कुकुड करे जा रहा बावलों की तरह। तो इससे थोड़ा सा बच के प्रैक्टिस, थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। दूसरा, एक्टिव इंटरोगेटिव था तो पैसिव भी इंटरोगेटिव बनता है, इसमें ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, समझना बड़े ध्यान से। एक मैं करके दिखा रहा हूँ, एक का लॉजिक मैं बता रहा हूँ, बाकी तुम करना। देखो ध्यान से सुनो। ये एक बंदा है, ये पोस्टमैन से बात कर रहा है। इसने कहा तुमने मेरे लेटर डिलीवर कर दिए, तुमने मेरे लेटर्स डिलीवर कर दिए। मैंने बात सुनी, मैंने बात सुनी और फिर मैं अपने दोस्त के साथ खड़ा हूँ, ठीक है। मान लो मैं उस सोसाइटी में गार्ड हूँ, मैं उस सोसाइटी में गार्ड हूँ, ये उस सोसाइटी में रहता है। पोस्टमैन को पूछ रहा है तुमने मेरे लेटर डिलीवर कर दिए। मैंने गार्ड था, मैंने सुना, मेरे दोस्त आ गया दूसरा गार्ड। वो कह रहा है ये बुढ़ा अंकल रोज क्या पूछता रहता है पोस्टमैन से। अरे वो पूछ रहा था पोस्टमैन से कि उसने लेटर डिलीवर कर दिया क्या उसके। अब मुझे एक बात बताओ, जब इसने पोस्टमैन से पूछा तब तो इसने सवाल किया पोस्टमैन से, जब इसने पोस्टमैन से पूछा तब इसने तो सवाल किया, है ना। तुमने मेरे लेटर डिलीवर कर दिए क्या। लेकिन जब मैं इसको बता रहा हूं तो मैं इसको कोई सवाल कर रहा हूं इससे, कि इसको बता रहा हूं कि वो ऐसा पूछ रहा था। मैं इसको कुछ बता रहा हूं कि इससे कुछ पूछ रहा हूं, बता रहा हूं। इसीलिए इसीलिए अब ये भी रूल होता है बड़ा चमका चमका के, यदि डायरेक्ट इंटरोगेटिव हो तो इनडायरेक्ट स्पीच इंटरोगेटिव नहीं होती, उसे असर्टिव में चेंज कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है, ये लॉजिक है जी उसका। एक ट्राई तुम करो, फिर मैं बना रहा हूं, करो तुम। टेल में नहीं बच्चे, इस बार आस्क में चेंज होगा। टेल में नहीं, इस बार देखिएगा आस्क में चेंज होगा। आस्क में, इंक्वायर्ड में, इंटरोगेटेड में। और आगे दैट नहीं, क्योंकि की नहीं, अब क्या वाला मीनिंग देना है। तो इस बार इफ या वेदर का यूज करता है। ही आस्क, आस्क भी डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है। पोस्टमैन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ही आस्क द पोस्टमैन। ये वर्ब हो गई, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, कंजंक्शन लगा दी मैंने। और अगला जो क्लॉज है पूरा का पूरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या उसने पोस्टमैन से पूछा था, उसने पोस्टमैन से पूछा था क्या उसने उसके लेटर डिलीवर कर दिए, यही मीनिंग देना है। उसने पोस्टमैन से पूछा था कि क्या उसने उसके लेटर डिलीवर कर दिए। अब यहां पे समझिए कि हैव यू डिलीवर्ड है। अब ये यू कौन है, यू कौन है, पोस्टमैन। अच्छा, तो यहाँ पे यू जो है पोस्टमैन के लिए आया, तो किसमें चेंज हो जाएगा, इफ ही। और हैव डिलीवर्ड है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा हैड डिलीवर्ड। अब यहाँ पे मैक्सिमम जो बच्चे गलती करते हैं वो लिख देंगे इफ हैड ही डिलीवर्ड। बच्चे पहले सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ रही थी, क्योंकि ये इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर था। अब ये कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा, कोई किसी कुछ बता रहा तो असर्टिव आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगी। माई लेटर्स की जगह पे क्या हो जाएगा, हिज लेटर्स। और अब इन्वर्टेड कॉमा, सॉरी क्वेश्चन मार्क लास्ट में नहीं आएगा, सीधा फुल स्टॉप आएगा। बोलो जी, क्लियर हो गया, इसको बना दो। मोहन्स फादर सेड टू हिम डिड यू कंप्लीट द टास्क। तो मोहन्स फादर आस्क्ड हिम इफ
यू जो है हिम के अकॉर्डिंग ही में चेंज हो जाएगा। हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले अब नहीं लिखनी, अब ये पास्ट इंडेफिनिट है, फिर से ये हैड कंप्लीटेड पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। इफ ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। बोलो जी। वेदर भी लगा सकते हो यहाँ पे, पता है वेदर भी लगा सकते हो, इफ भी ठीक है वेदर भी ठीक है। ऐसे यहाँ पे भी इफ भी ठीक है और वेदर भी ठीक है। इफ या वेदर में से कोई भी लगा सकते हो आप यहाँ पे। इसको बनाना, अब मैंने माँ से पूछा, मैंने माँ से पूछा, अब मेरी बहन आई, कह रही क्या पूछ रहे थे मम्मी से? यार मैं मम्मी से पूछ रहा था, आई आस्क्ड माई मदर, आई आस्क्ड माई मदर, मैंने मेरी माँ से पूछा। या मेरे दोस्त, मतलब दोस्त आया, कहता क्या पूछ रहा था तू आंटी से? तो मैं मेरी माँ से पूछ रहा था इफ, अभी यू जो है मदर के लिए आया है तो शी में चेंज कर दिया। अब ये डू यू हैव है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा, V2 में चेंज हो जाएगा। इंटारोगेटिव नहीं बनाना है, इंटारोगेटिव अब नहीं बनाना है। क्या कर रहे हो? हैड हैड कहाँ से ले आए बच्चे? ये कौन सा टेंस होता है? हैड के बाद हैव, ये कौन सा टेंस होता है? हैड हैड तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा ना। पास्ट परफेक्ट कहाँ से ले आए? सीधा V2 आएगा, हैड आएगा। अरे इंटारोगेटिव होता तब लगाते हैं डिड वगैरह, जब इंटारोगेटिव है ही नहीं क्या लिखते हो? शी वेंट टू स्कूल लिखते हो कि शी डिड गो टू स्कूल लिखते हो? सीधा V2 लिखो। इफ शी हैड सम शुगर, क्या उनके पास कुछ चीनी है? आज के सेकंड लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, इसको बनाओ जरा। इफ का मीनिंग क्या होता है चंदन? क्या? अब ये बंदा है, इसने कस्टमर को कहा कि तुम ये आइटम रिटर्न क्यों कर रहे हो? कस्टमर आया कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे सही नहीं लग रहा। पूछ रहा वापस क्यों कर रहे हो, दिक्कत क्या है इसमें? ये बात मैंने सुनी, मान लो मैं उस दुकान पे ही काम करता हूँ, तो दूसरा सेल्स मैंने पूछ रहा क्या कह रहा था वो? अरे वो मालिक कस्टमर से पूछ रहा था, मालिक कस्टमर से पूछ रहा था कि वो आइटम क्यों वापस कर रहा है। तो ही आस्क्ड द कस्टमर, ही आस्क्ड द कस्टमर। इस बार इफ और वेदर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, इस बार इफ वेदर वगैरह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वाई हाउ व्हेन ये सब खुद ही कंजंक्शन की तरह से काम कर देते हैं। इस बार आपको क्या की जरूरत नहीं है, सीधा ये वाई वेयर व्हेन ये खुद ही कंजंक्शन की तरह से काम कर देते हैं। तो स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा, अगर आपके सेंटेंस में वाई वेयर व्हेन हाउ ये सब आ जाए तो इफ या वेदर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही कंजंक्शन बन जाते हैं। वाई, अब ये यू जो है ये कस्टमर के अकॉर्डिंग किस में चेंज हो जाएगा? ही। पहले आर रिटर्निंग था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा, वॉज रिटर्निंग हो जाएगा। वाई ही वॉज रिटर्निंग, वॉज ही रिटर्निंग मत कर देना, मैं फिर बता रहा हूँ सबसे ज्यादा गलती बच्चे यही करते हैं, वाई वॉज ही रिटर्निंग लिख देते हैं, गलत हो जाएगा वो। ये इंटारोगेटिव है, ये इसमें पूछा जा रहा है, इसमें किसी कुछ बताया जा रहा है, तो ये असर्टिव में जाएगा, हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी। वाई वॉज ही रिटर्निंग, वाई वॉज ही रिटर्निंग। अब दिस आइटम तो बोलेंगे नहीं, वो कस्टमर को तो दिखा के पूछ रहा होगा दिस आइटम, अब हम दोनों करें वो आइटम, वो वाला आइटम क्यों वापस कर रहा था वो, तो क्या बोलूंगा? दैट आइटम। आज के लास्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अब मैंने अपनी टीचर से कुछ पूछा, मैं वापस आके अपने बेंच पे बैठा तो दोस्त कह रहा क्या पूछ रहा था तू मैडम से? मैंने कहा मैं मैडम से पूछ रहा था मैं इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकता हूं। तो क्या आ जाएगा? आई आस्क्ड माई टीचर, आई आस्क्ड माई टीचर। इस बार ना दैट लगेगा, ना इफ लगेगा, ना वेदर लगेगा, ये हाउ वाई वेयर व्हेन खुद ही कंजंक्शन बन जाते हैं। हाउ, अब कैन आई मतलब ये हेल्पिंग और सब्जेक्ट से पहले नहीं आएगी, आई लिखोगे और कैन कुड में चला जाएगा क्योंकि इसको पास्ट में करना पड़ेगा। हाउ आई कुड,
कुड आई नहीं, मैं फिर बता रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे यही गलती करते हैं। आई कुड सॉल्व दीज क्वेश्चन की दोज क्वेश्चंस, इस बार कर दोगे दोज क्वेश्चंस? बोलो जी। उम्मीद करता हूं कि नरेशन को लॉजिकली पढ़ के भी उतना ही मजा आया होगा जितना वॉइस को लॉजिकली पढ़ के आया था। एक एक चीज क्रिस्टल क्लैरिटी से समझ में आ रही होगी, कौन किसको कर रहा है, ही को इसमें क्यों चेंज कर रहे हैं, इसको इसमें क्यों चेंज कर रहे हैं। अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को जरूर बता देना। 4 मई को नया प्रैक्टिस बैच आए और 25 मई को नया थ्योरी का बैच आएगा। AVS10 मेरा कोड है, और अभी 25 से 28 तक एक ऑफर भी चल रहा है AVS10 पे 20% ऑफ का। जनरली 10% ऑफ मिलता है, अभी 20% ऑफ मिल रहा है। तो अपने फ्रेंड्स को प्लीज रिकमेंड कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों को प्लीज बता दीजिएगा, ठीक। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अपनी अगली क्लासेस में। अभी 2:30 से 3:30 में जो पेपर डिस्कस होते हैं उसकी क्लास है, और आज रात को भी 2 पेपर सोच रहा हूँ डिस्कस कर दूं। कोशिश करूंगा आज रात को भी 2 पेपर डिस्कस कर दूं। 2 तो अभी 2:30 से 3:30 में कर रहा हूँ, और 2 हो सकता है रात को भी कर दूं। स्पेशल पे नहीं, दोनों यूट्यूब पे ही होंगे भाई, वो यूट्यूब पे होंगे, ये दोनों भी यूट्यूब पे होंगे और रात वाले भी यूट्यूब पे होंगे। उसका टाइमिंग मैं देख लेता हूँ, कर दूंगा। स्पेशल पे कब सी होगी? स्पेशल पे 1 तारीख से चालू होंगे बच्चे, नेक्स्ट मंथ से चालू होगी, ठीक है। आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं अभी अगली क्लास में।